अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो नेपाल में हिट होनी चाहिए ताकि मेरा जो मैंने इन्वेस्ट किया उसका प्रॉफिट हो जाए। सारे लोग जिस दिन बैठे ना यहाँ पे सबको देखनी पड़ेगी वो फिल्म। आप खेलोगे तो सुपर विकेट। ओके, नाउ वी कंटिन्यू। हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे उसमें एक ये भी है कि जो न्यू कमर एक्टर्स हैं उनके लिए आपका टिप्स एंड टेक्निक्स, हाउ दे कैन प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर मूवीज, फॉर द कैरेक्टर्स, उसके बारे में भी कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स बता दीजिए, कैसे कर। उसके लिए थोड़ा सा पर्टिकुलर होना पड़ेगा, एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन है वो जो बैठे हैं एक्टर्स, सारे एक्टर्स बैठे हैं तो वो अगर पूछेंगे तो ज्यादा बेटर होगा कि क्या एग्जैक्टली क्या पूछना चाहते हैं। ओके, तपाईहरु एस्पायरिङ एक्टरहरु कोही हुनुहुन्छ र उहाँलाई ठ्याक्कै सोध्न चाहनुहुन्छ भने सोधिहाल्नुहोस्। It feels like home here. I'm not an actor, sorry to say, but I'm a journalist. I work some training, for 6 months as a training. But I'm a journalist. I work with the Nepali media for 13 years as a journalist. So I had a passion for acting in the theater. But I couldn't do that. So recently, after the earthquake, then I joined the theater. I joined the theater and I knew some skills of acting out there, but I couldn't continue because financially, it was not viable in Nepal. Because if you make also, it was very difficult to get casted. I have a friend like Prakash is out there. He's my friend. He's my colleague. We did this together theater, but I could not be into it. I couldn't be into it because I couldn't find it financially viable. So my question is, so how would you convince to the newcomers, struggling artists to be into this field? There's a lot of struggle as you have already faced. Can you just कन्विंस करूंगा एक्टर बनो, मैं क्या कन्विंस करूंगा आपको? आई डोंट वांट टू कन्विंस यू, यू हैव टू बी लाइक मैं कारपेंटर बनना चाह रहा हूँ। अंदर से होता है, जब अंदर से होता है सारे दरवाजे खुलते चले जाते हैं। दिल से आपका शुक्रिया करना चाहते हैं इस रूप के लिए। मेरा सवाल ये है कि जब आप किसी कैरेक्टर में होते हैं, वो कैरेक्टर खत्म होने के बाद वो आपको कैरेक्टर आपको कितना असमंजन होता है बाहर निकलने में, और कभी कभार आपको ऐसा लगता है कि नहीं वो कैरेक्टर फिर आपको आता है कि नहीं, तो कैरेक्टर को छोड़ने के बाद क्या होता है, रह जाता है, कुछ रह जाता है। फिर जब क्या है, 2-4 लोगों से ट्रोलिंग ले लेते हैं या गालियां सुन लेते हैं तो मौका नहीं लगता। उस समय शायद उनका स्वर्गवास हो गया, तो आपने रेफरेंसेस कहाँ से लिए? यूट्यूब पे वो देखे, फिर मैं घर पे भी गया, फिर उनके आसपास जो लोग थे उनसे स्टोरी सुनता था, उनके बारे में जानने की कोशिश करता था, उससे काफी कुछ मिला। और सर रिलीजियस बेस भी रहता है ना आपका, जैसे कितने लोग का माइंडसेट रिलीजियस बेस भी रहता है। रिलीजियस क्या? रिलीजियस उनका वो था ना सर, बेस था उनका। हाँ। वो कुछ भी हो, वो तो उससे हमें तो जो प्रिपेयर करना, हम एक्टर है और मैं क्या कल को मुझे हिटलर का रोल मिलता तो भी मैं हैप्पी करूंगा, है ना। और किया भी, बहुत सारे एक्टर्स ने किया है इस तरह के। ईदी अमीर का मिले वो भी मैं करूंगा, क्योंकि वो तो चैलेंजेस होते हैं एक्टर के सामने कि इतना डिफरेंट कैरेक्टर आपको प्ले करने का मौका मिलता है ना। तो आप हाउ आर यू? I'm good. How are you? English or Hindi? I will manage. First of all, welcome sir. आपने जिस तरीके का किरदार किया है, इंटेंस वाले कैरेक्टर्स बहुत सारे आप मेरे रेगुलर बेसिस पे भी वैसे कैरेक्टर किए हैं,
तो इसकी वजह से एक्टर की जो वर्नेबिलिटी होती है, संवेदनशीलता, वो एक्सपोज हो जाती है। तो मेंटली आप अपने आप को कैसे पीसफुल रखते हो कि you don't get disturbed with all of those intense experience in the movie? वो एक्टर को कैसे मैनेज करके रखना चाहिए? आई थिंक आपका क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, बट हाँ ऑफकोर्स अफेक्ट होती है बहुत सारी चीजें जब आप इंटरनली या इन्वॉल्व होते हैं किसी, आपका थॉट प्रोसेस विद सोल एंड एवरीथिंग, यू आर कंप्लीटली इन द कैरेक्टर। बट लेटर ऑन क्योंकि आपको और भी दूसरे भी किरदार करने होते हैं तो उससे निकलना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर मैं कहीं ना कहीं अफेक्ट, जैसे मैंने पहले ही बताया कि अफेक्ट होता है, एक्टर अफेक्ट होता है, क्योंकि वो कोई मशीन तो है नहीं, इमोशन है, सोल है, माइंड है, थॉट है, वो अफेक्ट होते हैं। लेकिन चूंकि एक्टर का काम यही है, जैसे आपने देखा होगा कि शो मस्ट गो ऑन, यू नो, वैसे ही एक्टर का भी है, कितनी भी परेशानियां हो कितना भी, लेकिन आपको जब कहते हैं ना थर्ड बेल होती है तो आपको स्टेज पे आना ही पड़ेगा। आपकी क्या प्रॉब्लम है घर में, ये वो, आई डोंट केयर, जो ऑडियंस बैठी उसको कोई जरा सा उससे मतलब नहीं। यही सेक्रीफाइस जो है ना एक्टर की लाइफ में हमेशा रहता है, या क्रिएटिव लोगों की लाइफ में हमेशा रहता है। तो मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि हम ऐसे ही फील्ड में आए हैं, उसका हमें मिलता भी है। जब लोगों का प्यार, अभी देखिए इतने सारे लोग कितना प्यार जता रहे हैं, आपके लिए बहुत लोग प्यार देते होंगे, है ना। तो वो प्यार की खातिर है ना आप आगे बढ़ते चले जाते हैं, यू नो, कहीं ना कहीं एक कनेक्शन होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी अपनी ऑडियंस के प्रति, या जो आपको लाइक करते हैं उनके प्रति, कि कितनी भी परेशानी आपकी लाइफ में आ जाए, पर्सनली भी आ जाए, लेकिन आपको लाइक कोई कॉमेडी कैरेक्टर मिल गया और घर में मतलब बैंड बजी हुई आपकी लेकिन आपको हंसाना पड़ेगा, वो है वल्नरेबिलिटी भी, ये सब रखना पड़ेगा आपकी, क्योंकि आपको बहुत लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे खड़ा होता है। ऐसा कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर है जिसने बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया हुआ, असर किया? रमन राघव लाइफ का सबसे ऐसा कैरेक्टर था जिसको मैं सोचता था कि जल्दी ये खत्म हो और मैं ऐसे। सर मेरे पास एक क्वेश्चन है। So my name is Buddha Thagi. I just want to say sir that I just love you sir, and we all love you sir. Do you have any personal tips about creating any character or any tricks which has helped you the best so far? It depends on character actually, what kind of character I'm playing. So वो डिपेंड करता है। बहुत सारे कैरेक्टर के लिए हम बहुत सारी फिल्मों में बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि वहाँ ये दिख रहा होता है लेकिन कुछ कैरेक्टर्स के लिए ऑफ कोर्स आपको गुड कैरेक्टर आई थिंक खुद बताता है कि इस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। जैसे रमन राघव का आपने नाम लिया, उसी का बताइए कैसे? रमन राघव का था कि मुझे चाहिए थी अलूप सी जगह जहाँ पर मैं खुद से डर जाऊँ, तो मैं बहुत ही मुंबई के पास एक लोनावला एक जगह है, वहाँ एक अलूप जंगल पे चला गया था और मैं 3-4 दिन तक रहा मैं वहाँ पे, और मैं कन्विंस कर रहा था अपने आप को कि कैसे इतना अनअपोलोजेटिक कैसे हो सकते हैं इंसान, और इतना डेंजरस कैसे जो बोलता है, जिसकी फिलॉसफी ये है कि मैं खाते पीते थकते भूखते इंसान को मार देता हूँ और मुझे पेन भी नहीं होता। ऐसा कैसे? मैं तो ऐसा हूँ नहीं। तो इस चीज पे बिलीव करने के लिए मुझे 4-5 दिन चाहिए थे। इस पे बिलीव मेरा होना चाहिए, तभी मैं ये कैरेक्टर कर सकता हूँ, अदरवाइज नहीं। तो मैं गया जंगल में और फिर मैं सोच रहा यार ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है, मैं तो ऐसा हो नहीं सकता। तो बार बार मैं अपने आप को कन्विंस करता रहा, 5 to 6 डेज तक मैंने कन्विंस किया, और एक टाइम ऐसा आया शाम के टाइम मैं अकेला कुर्सी के लिए मैं किसी को भी मार सकता हूँ, ऐसा मैंने फील किया। और मैं ये थॉट लेके अपने जिस जगह पे था उससे बाहर निकला, और एक फार्मर जो है ना ऐसे चल के टोपी सर पे, फार्मर आ रहा था सामने से, और मैं डेडली उसके सामने खड़ा हो गया चलते चलते, और वो थोड़ा सा ऐसे साइड में हुआ, तो मुझे लगा कि अब मैं शूटिंग कर सकता हूँ।
मैं गया और अमन राघव की शूटिंग स्टार्ट की. Let me try to answer in English so that we'll be in the same place. Otherwise, I don't want you to think that I talk too much. So actually, when we met in Berlin, from that time we were discussing about working together. But of course, at the time it was too early to say many things. But now, even yesterday we were talking, and the day before yesterday also we were talking about our new collaboration. So let me be very, very frank. I just started writing my new project. अब यो चाहिँ I think म 8-10 वर्ष नलगाउँ भन्ने हो. I really want to shoot in 2026 the earliest. And I'm thinking and I'm willing to work with Navas definitely. And also until now I don't know. पछि अब यो स्क्रिप्टले कुन स्वरूप लिन्छ त्यो फरक कुरा हो. अहिले तत्काललाई चाहिँ म नवाज दिन र टोनी लियोन र के अरू एक्टर्सहरू डेफिनेटली नेपाली एक्टर्सहरू ताली बजाएर जुलियट बिनोसीसँग मैले कुरा गरेको थिएँ. सो सी इज इन्ट्रेस्टेड. बट लेट्स सी अब यो स्क्रिप्ट सकिने बेलासम्म यो क्यारेक्टरहरू बस्छ कि बस्दैन पनि हो. त्यतिखेर उहाँहरूले मान्नुहुन्छ हुँदैन पनि कुरा हो. तर अहिले डेफिनेटली वी कैन वर्क. पैसा पनि अलिक धेरै चाहिन्छ. It's your turn about the topic, about the collaboration with me. शंबाला देखने के बाद तो मैं खुद चाहता हूँ मैं काम करूँ उनके साथ. मैंने फिल्म तो नहीं देखी थी, बर्लिन में हम लोग मिले थे बट फिल्म नहीं देख पाया था मैं क्योंकि मुझे आना था यहाँ पे, तो इंडिया आना था. तो बट कल जब मैंने शंबाला देखी, ओह माय गॉड, What a wonderful. जिस तरीके से हैंडल किया इतना, मैं वही बता रहा था अभी कि जो होल्ड किया है फिल्म को और एक स्टिलनेस है फिल्म में, और इतनी बड़ी बात जो कहते हैं ना कि पीस एंड पर्पस एंड सफरिंग एंड एवरीथिंग, यू नो, इट गोज लाइक ए वाटर, यू नो. तो मेरा हमेशा से था कि मैं इस तरह की फिल्में करूं जो शायद हम लोग जब बॉलीवुड में होते हैं तो इस तरह का सिनेमा बहुत कम होता है, और जो कभी कभार 5 साल में कोई एक फिल्म आ गई ऐसी, और बट उसके लिए बहुत डेयरिंग चाहिए, और वो डेयरिंग जो है ना ऑफ कोर्स लिम में है. ये फिल्म देख के मुझे पता चला. आई थिंक एक शहर में एक कंट्री में कुछ एक लोग आते हैं कुछ वक्त के लिए जो उस वक्त पे उस सिनेमा को या किसी भी चीज को, किसी भी आर्ट फॉर्म को उस लेवल पे ले जाते हैं, और उसकी वजह से एक माहौल बनता है, एक एटमॉस्फेयर बनता है, यू नो. आज भी इनकी वजह से कुछ अच्छे और लोग आएंगे, कुछ अच्छे डायरेक्टर्स आएंगे, एक्टर्स आएंगे जो हैं लाइक देवा है, जो बहुत सारे एक्टर्स हैं जो अच्छे एक्टर्स आएंगे, और एक माहौल अच्छा बनेगा. तो मैं प्राउड कर सकता हूँ कि नेपाली सिनेमा इस वक्त पे ग्लोबल लेवल पे ले जाने में अच्छे लोगों का कितना बड़ा हाथ है. मैं हमेशा इमेजिन करता था कि इस तरह का सिनेमा मैं करूँ जैसे मैंने कल देखा शंबाला. आई होप कि मैं कभी इस तरह का सिनेमा. One more thing. So I want to remind you what you promised me in Berlin. You promised me that you will not charge any salary. Is it true? No. During our meeting in Berlin, you said that you will not ask for salary if you want to. उसके लिए मेरे पास दूसरा सिनेमा है.
मुझे जब पैसे कमाने होते हैं ना, उसके लिए कमर्शियल सिनेमा है मेरे पास, जिसके लिए बहुत पैसा चार्ज करता हूँ। जहाँ सेटिस्फेक्शन की बात आती है, जहाँ जो आपका ड्रीम होता है, उस सिनेमा की बात आती है, तो वहां पे थोड़ा मैं अपनी ड्रीम को पूरा करने के लिए पैसा चार्ज करूंगा क्या? The contract. So the second thing what you said, because I was the first one who asked, okay, because I might not have enough money to pay your salary, and then you promised me that okay, I will work for free. That's already done. It's clear to everyone. And after that, let me remind you what you said, and what I asked you as a second question was, what if I charge you working together? And I was very clear, I still remember, I asked you to give me $1 million. So that was true. फिल्म सँगै गरौँ, मैले तपाईँलाई पैसा दिँदैन, तपाईँले मलाई $1 million दिनुपर्छ। Yes. मैंने कुछ कर रखा होगा ऐसे। मैं बस so cool है। मेरे मुझे क्या नहीं करना लगा। But when I was in Berlin, at that time I was not drinking at all. Yeah, I was not drinking. So we'll talk about it later. So, but please be prepared for $1 million. Because I know you earn lots of money. Why can't you invest for our husband? Okay, it's part of the business.